तो क्यों दर्द होता है आप लोगों को? राहुल गांधी को मौलाना बोलना कहाँ तक सही है? ये तो सरासर गलत है ना। देखिए, उनकी नानी जी जो थी, ठीक है, वो मौलानी थी। उन्होंने पारसी से शादी करी थी। हाँ, ठीक है, यही तो ठीक गए है, थे। पारसी से शादी करी थी। तो भैया पारसी और मुसलमानों में तो बहुत फर्क है। पारसी तो मुसलमान है ही नहीं। अरे भाई, आप साबित कर दो ना कि हाँ जी वो मुसलमान है, हम हिंदू नहीं मानते। आप किसको? लाओ स्टे कानून, बीजेपी वाले लाएं इस चीज को। बीजेपी वाले साफ कह दें, क्लियरेंस कर दें कि देश के अंदर राहुल गांधी हिंदू नहीं है। बताइए। आप धर्म तो बता दो क्या है। कभी यार, आप राहुल वो गांधी जिस से पार्टी को पूछो ना। सपोर्ट करता है आप वहां पहुंच जाते हो। राहुल गांधी तो खुलेआम वो तो हनुमान जी के दर्शन करता है, शिव जी को मानता है। वो बोलते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, वो मजार पे चादर भी चढ़ाने जाते हैं, वो चर्च भी पहुंच जाते हैं। तो इसको मैं अच्छी क्या बात बोलूं? है, हर धर्म का सम्मान मोदी जी भी गए करना थे चाहिए। दरगाह, मोदी तो जी नहीं जाते। दरगाह भी। मोदी जी पंजाब जाते हैं, पगड़ी बांध लेते हैं, बंगाल जाते हैं, कुछ और बांध लेते हैं, रोज कर्नाटक जाते हैं, धोती बांध लेते हैं और वहां जाते हैं। मैं अरबी में कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। अब मैं एदी पटेल, मेरे समझ में नहीं आ रहा, कुछ शब्द बोले थे अभी, वो एक जगह गए थे, बहुत वायरल हुआ था। तो आप क्यों ढोंगा पीट रहे हो फिर? मैं पठान का बच्चा हूँ, ये किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा। भाई जब आप ये कह रहे हो इस बात को कि राहुल गांधी वहाँ चढ़ा रहे हैं, तो मोदी जी साना उसकी पाकिस्तान जब गए थे अंडर ग्राउंड, तो उसकी माँ को चादर लेने क्यों गए थे? भाई या तो अगर हिंदू बन रहे हो एक तरफा बनो जी। आप विदेशी को अपना रहे हो और जो देश के अंदर है उसे भगा रहे हो। अभी सऊदी से या किसी भी गल्फ कंट्री से कोई भी आ जाए, आप ऐसे बैठोगे, यूँ खड़े रहोगे, वो बैठा रहेगा, वो अपना चिट्ठा लिखता रहेगा, हाँ जी फला समझौता हुआ, फला समझौता। अरे उससे कह दो भाई तू उठ जा, हम तेरे से बात नहीं करेंगे। बताइए। हम तो अपनी लोबी के बंदों से जब बात करेंगे। गलत वीडियो देखेंगे तो ये क्यों गलत? क्यों गलत? कौन सी वीडियो बताइए अभी आप? MBS आया था, मोहम्मद बिन सलमान आए थे, किस तरीके से स्वागत हुआ था उनका? कौन आए थे? मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब सऊदी अरब के। के एक मिनट रुक जाइए। किसी 6 तो से मैं ज्यादा, वही बात तो कह रहा हूँ, देश के मुसलमानों को आप जो ऐसे देख रहे अरे हो, शांति। जैसे बकरा कसाई को देखता है, शांति। विदेश के मुसलमानों को ऐसे देख रहे एक मिनट हो सुन। जैसे दामादों को आंखों पे बिठा लेते हैं। अरे सुन तो भैया, जितने मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, ठीक है, GCC नेशन वाले, उन्होंने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिए। वो तो हर प्रधानमंत्री को मिलते हैं और भाई किसको साहब। मिले, एक का नाम बताइए। अच्छा, और मिले हो इंदिरा गांधी जी को? बताइए कब मिला? 2 अवार्ड मिले हुए इंदिरा गांधी जी को। टोटल मोदी जी के 19 हो गए। तो 19 हो गए। उनका काम ही ये है विदेश यात्रा करना। चलो मैं तो क्रेडिट देता हूँ इस बात पे भाई साहब, अगर वो बच्चा हुआ लाया है विदेशों में, मैं क्रेडिट। लेकिन आप जो है क्या विदेशी में ही वोट लेओगे? फिर देशवासियों का वोट नहीं चाहिए आपको? ये बात करते हैं कभी विदेश नीति की, कभी कह देते हैं अरे नहीं जी मोदी जी तो एक तरफा चलते हैं। भाई साहब मोदी जी भी तो चादर लेके पहुंचे थे पाकिस्तान, नवाज शरीफ की बीवी को उड़ाने। अभी वो आई थी, वहाँ भी गए थे। मत जाओ ना, यूँ मने कर दो भाई। मुस्लिम कंट्री से हमें समझौते नहीं चाहिए, ना तेल लेंगे, ना पानी लेंगे, ना देंगे ना लेंगे। धर्मीकरण की राजनीति कर रहे हो देश में। अब इनको ये ही नहीं पता कि मोदी जी ने सॉल गिफ्ट करी थी, वो क्या होता, वो इस्लामिक हो गया। मतलब मैं आपको, मेरा मैं कोई उस बात को नहीं कह रहा। अभी आपने कहा कि चादर अरे भैया, जी, मैं तो भाई साहब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। वो चादर एक ही आदमी थोड़ी चढ़ा रहा है जेत में। कौन चढ़ा रहा है? वही तो पूछ हर नेता चढ़ा रहा है जिसे अपना मतलब निकालना है। तुम्हें भी ये- मतलब होगा, तुम भी जाओगे चढ़ाने कहीं? मैं तो नहीं लड़ोगे? जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं अपनी आस्था को क्यों दूसरे के वो करूं? सब यही कहते हैं, वो भी यही कहा करते थे। मोदी जी बोहरा समाज में गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ उनका कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें करीब 1 घंटा बैठे थे। वो कबीर पंथ समाज है। बोहरा समाज में स्मृति गए। बोहरा ईरानी समाज इतना वो बनती है अपने आप को कट्टरता, सऊदी में जाकर वहाँ दौरा कर रही है, मक्का के पास खड़े हो गए। उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया तुम लोगों ने। अच्छा, तुम धक्के जाते हो, तुम धक्के जाते हो यार। वो इनके पास सुनो भाई, बात ऑब्जेक्शन की नहीं है, कोई भी जा सकता है। क्यों? तो तुम देश में रहकर क्यों विरोध करते हो? था ये भाई ऐसे क्यों घूम रही है वहाँ पे, ये ऐसे क्यों घूम रही है? तो जैसे भाई अपने वस्त्र अरे में, यार जिन्होंने सुनो सनातन के वस्त्र घूमने में गई, वस्त्र उसके में गई अंदर। वो ठीक है, देश में क्यों विरोध एक कहाँ करते का हो फिर मुद्दा तुम? कहाँ उछालना है? इन पे कोई मुद्दे की बात नहीं है, दूसरा मुद्दा ले। स्मृति ईरानी कोई बात नहीं चली, स्मृति ईरानी को लिया है। कितनी पुरानी बात है? लाएंगे हम भाई। सुप्रिया सिन्हा
गाली बकती रहती है पूरे दिन और कुछ उसके पास काम नहीं है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे दो शब्द, क्योंकि वहाँ मुख बंद हो जाता है। बोलो ना सुप्रिया सिनेत के बारे में, बैल बोल रही थी तो वो उसको शिक्षा दी गई है। वो बालक बुद्धि किसने बोला था? बालक बुद्धि ज्यादा वो है, बैल बुद्धि है, बताइए। अच्छा भाई बराबर है, बालक बुद्धि की तरह बोला था भाई साहब तुम यार। देखो सुप्रिया सिनेत को प्रवक्ता बनाया इन्होंने, किस लिए रखा हुआ है? गाली बकने के लिए। आप चैनल पे बैठ जाओ और दिन भर गाली बको और कुछ काम नहीं है उनका। अच्छा इन्होंने एक इनके पत्रकार सुनो, ये देखो वो 54 साल के युवा को बालक ही तो कहते हैं हिंदी में, अब बालक को बालक बुद्धि से सम्मानित किया है। अब आप बोल दो 54 साल के बुजुर्ग हैं तो नहीं कहेंगे भैया, विरोध करेंगे। बालक कहने का भी एक रीजन है, जबकि वो आटे को लीटर में नापते हैं, पैसे बनाने का मशीन बना रहे हैं, तो आज तक तो अभी तक दुनिया में बना नहीं है, तो कहाँ से वैसा सोच के आ रहे हैं? मणिपुर गए हैं, मणिपुर गए हैं ना, मणिपुर जब वहाँ पे फौज तैनात हो गई है, सेफ्टी हो गया है, तो मणिपुर पहुंच गए। उन्हें पता अब कोई खतरा नहीं है, चमचों ने बता दिया खतरा नहीं है, राहुल जी वहां चले जाओ, वहीं से संदेश खाली चले जाओ, वहीं से बंगाल हुआ नंगा करके लेडीजों को घुमाया गया, वहीं पे अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, चले जाओ, दो शब्द बोल दो, वहीं से आ जाओ, हाथरस आए हो ना। अरे भाई 1200 करोड़ तुमने फूका है अपने वो न्याय यात्रा में, 2-5 लाख उनको दे दो गरीबों को, फोटो खिंचवाने गए हो, वीडियो बनवाने गए हो, खेत में चले जाते हो वो लेके कैमरा लेके, मतलब ये बालक बुद्धि नहीं है तो क्या है? अरे कुछ करके दिखाओ ना, तुम्हें कहाँ विरोध करना चाहिए? बोलो एक चीज बताओ, यहीं पे अभी वो आए थे महात्मा गांधी के उस पे, आगे कैमरा लेके घूम रहा है, फोटो मतलब वो नहीं खिंचवा रहा है। दूसरी चीज, अगर तुम्हें बोलना है तो तरक्की पे बोल, विकास पे बोल, विकास पे बोल, कोई मुद्दा रख पब्लिक का, कोई नहीं रखना क्या है? जातिवाद कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे, जाति बताएंगे, इससे ऊपर न इनके एजेंडे में देश हित है, न सेना है, सेना